अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो इस्लाम की तारीख और लाजवाल कुर्बानियां और मुकद्दस मकामात से मालामाल है। और ये मुल्क हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम का वतन रहा और दुनिया में तेल के ज़खायर रखने वाला ये बड़ा मुल्क कैसे बना, और इस मुल्क में दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद कैसे हुई, और इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कैसे बना, और इस मुल्क ने दुनिया में टाइम जोन कैसे मुतारिफ कराया, और ये मुल्क दुनिया में बदकिस्मती और गरीबी की तरफ कैसे बढ़ा। तो दोस्तों जानिए ऐसे हैरान कुन और तारीखी हकाइक इस मुल्क के बारे में। आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त और मालूमात से मालामाल होने वाली है। तो मेरे नए दोस्तों से तहे दिल से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इराक, जिसका ऑफिशियल नेम दी रिपब्लिक ऑफ इराक है और इसे अरबी में जमहूरिया अल इराकिया कहा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 99वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। और इस मुल्क की कुल आबादी 2024 के मुताबिक 4,62,63,924 लोगों पर मुश्तमिल है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 36वां बड़ा मुल्क माना जाता है। और अगर बात करते हैं इस मुल्क की सरहद की तो ये एक लैंडलॉक मुल्क है। तकरीबन इसे किसी जानिब से समंदर नहीं लगता सिवाय एक छोटे से साहिली समंदर के जो ना होने के बराबर है, जो मौजूदा इलाका जुबैर में वाक़ है जो इराक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में तुर्की, मशरिक में ईरान, जनूब मशरिक में खलीज फारिस कुवैत, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में उर्दन और मगरिब की तरफ शाम वाक़ है। इराक एक मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क की 96% आबादी इस्लाम मजहब को मानती है, जिनमें तकरीबन 65% आबादी शिया मुस्लिम, 31% सुन्नी मुस्लिम फिरके पर अमल करती है और 1% हिंदू और बुद्धिज्म, 1.1% के करीब इस मुल्क में क्रिश्चियन भी मौजूद है। इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है और इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर अमल करता है। इराक का कैपिटल बगदाद है। मिस्र के शहर काहिरा के बाद अरब का दूसरा कदीम तरीन शहर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शहर दरिया दजला के किनारे पर वाक़ है। 650 ईस्वी में बगदाद शहर को अब्बासी सल्तनत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उस दौर में ये दुनिया का एक जदीद तिजारती और सकाफती मरकज बन गया और इसके अलावा ये शहर पूरी दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज भी था। शहर में मौजूदा इराकी मस्जिद शहर की एक अजीम और खूबसूरत तरीन मस्जिद है और इसके अलावा बगदाद में मौजूदा म्यूजियम, जिसे बगदाद म्यूजियम कहा जाता है, इस म्यूजियम में इराकी तहजीबो, सकाफत, रस्म रिवाज से वाबस्ता लाखों साल कदीम तरीन अशिया मौजूद है। बगदाद शहर का कुल रकबा 680 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 69,21,000 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ से मिलने वाले आसार कदीमा से पता चलता है आज से लाखों साल पहले इस जगह इंसानी आबादकारी का अमल शुरू हुआ। कई लोगों का ये कहना है कि इराक मशरिकी वस्ता का कदीम तरीन मुल्क है। इस जगह सबसे पहले आबाद होने वाले सेमनी नस्ल के लोग थे जो दरिया दजला और दरिया फुरात के किनारे आकर आबाद हुए। इस दौर की बाकियात से कुछ चीजें ऐसी भी मिलती हैं जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन लोगों का ताल्लुक एशिया से भी है। इसके अलावा हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिलने वाले आसार कदीमा और इराक से मिलने वाले आसार कदीमा से काफी मुशाबत रखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। जबकि कई रवायतों में ये भी मिला है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इराक शहर करना को अपना वतन बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क में पैदा हुए। इसके अलावा ये बहुत से अंबिया इकराम की भी सरजमीन रही है, जैसा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम, हजरत अजीज अलैहिस्सलाम, हजरत हुनैन अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्कफील अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शामिल है। ये इलाका बाबुस्सानी, अकादी और कलदानी का तहजीबों का मरकज रहा, जो कि आज से 5000 साल कबले मसीह में इस दुनिया में मौजूद थी। उन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया, इब्तिदाई रियाजियात और फलसफा, साइंसी उलूम के उसूल मुतारिफ करवाए और इस दौर में अकादी सल्तनत लुबनान तक फैली हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में दुनिया में सबसे पहले पहला पहिया बनाया गया जो कि लकड़ी से तैयार किया गया था। और आप इस मुल्क का कमाल देखिए कि ये दुनिया में टाइम जोन मुतारिफ कराने वाला भी यही मुल्क है, जिसने बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बगदाद में हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का भी मजार मौजूद है और इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी मजार मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमजान 470 हिजरी में ईरान के सूबे में करमान शाह के शहर गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जिलानी में तब्दील हो गया। आपका विसाल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के अतराफ कई कमरे भी बनाए गए हैं जो उर्स के मौके पर जायरीन को दिए जाते हैं। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है और ये शहर इस्लामी
लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में साहबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनका नाम हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। बसरा की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था, इस मस्जिद को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई थी और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला सरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फिलासफी और हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक के शहर कूफा की। कूफा शहर बागियों के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में भी इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असहाब की कब्रें मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इसी जगह बनाई गई है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस जगह को मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था। वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद की जगह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों का फैसला किया करते थे। और इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो तलवार से ज़र्ब लगाई गई थी, वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है। अब बात करते हैं नजफ की। नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस तरीन शहर है, क्योंकि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक मौजूद है। आपके रोजे पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन ज्यादा लोग आबाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक बनने के बाद आबाद हुए। यहाँ से एक जमाने में दरिया फुरात भी गुजरता था। यहाँ के लोगों का जरिया माश का दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों ने हमला कर दिया और यहाँ पहले 3000 की आबादी थी और इसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सके और दोबारा यहाँ पानी आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुआ और आज यहाँ 1.5 लाख के करीब आबादी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत कूफा में हुई और दफन नजफ में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। इस कब्रिस्तान का कुल रकबा 1500 एकड़ है। यहाँ हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी और ये कब्रिस्तान यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है, क्योंकि मुसलमानों से पहले ये कब्रिस्तान यहूदियों के पास था। इराक का शहर करबला भी इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह भी मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस तरीन है। ये शहर पहले शहर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान था और जंग का मुकाम था। जो 600 ईस्वी में एक जंग हुई थी, जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया था। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा मुबारक यहाँ बनाया गया। फिर इसके बाद यहाँ आस पास के लोग यहाँ आबाद होना शुरू हो गए और इस शहर की आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजा मुबारक के चारों तरफ आपको बाजार मिलेंगे और खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा मुबारक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बनाया गया है और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी यहाँ मजार शरीफ मौजूद है, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क की मईशत की। तो इराक का सालाना GDP 515.96 बिलियन डॉलर है। इराक के लोगों की सालाना आमदनी 13,420 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 34,72,000 रुपयों के बराबर है। इंडियन करेंसी 11 लाख रुपयों के बराबर है। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार तेल पर है। तेल इराक में मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक दुनिया में तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इराक की करेंसी इराकी दिनार है, जो पाकिस्तानी करेंसी 0.21 रुपयों के बराबर, जबकि इंडिया का 1 रुपया 15 इराकी दिनार के बराबर है। और इस मुल्क की सरकारी जबान अरबी है। उर्दू जबान भी इस मुल्क में बोली जाती है। इराक की तर्ज हुकूमत जमहूरी है। इस मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है और इस मुल्क में ट्रैफिक का निजाम बेहतर है। इस मुल्क में ट्रेन सिस्टम नहीं है। इराक में 13 एयरपोर्ट और 18 एयरलाइंस मौजूद है। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन इराकी एयरवेज है और दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की पैदावार भी इसी मुल्क में होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो इस मुल्क के बारे में। अपनी मोहब्बत भरे राय का इजहार कमेंट में जरूर करिएगा और मेरे नए आने वाले दोस्तों से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, मोहब्बत, खुलूस होता है, जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।